कहूँगा कि जब वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार थे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ इस तरह टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि वो लोग उसके बाद पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो उसके ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे नज़र आते हैं, कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाए हैं उसने, ऑयल इतनी कम प्राइसेस पे उसको मिलता है। हम बात करें अपनी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ना तो मुस्लिम्स के साथ ना नॉन मुस्लिम्स के साथ, क्या वजूहात हैं? इसमें कुछ वजूहत हो सकती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका ये आंसर करूँगा कि अगर उनके कनेक्शंस अच्छे हैं तो उनकी जो भी लीडरशिप पार्टीज़ आती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या दूसरी पार्टीज़ है, तो वो अपने मुल्क के लिए सोचती है। कंपैरेटिवली अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो हमारे मुल्क में इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे गिने चुने ख़ानदान जो है तो वो सिर्फ अपने ही प्रायोरिटीज़ को देखते हैं, अपने उसको देखते हैं और उनको आगे लेके चलते हैं। मुल्क का कोई सोच नहीं था, सोचता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो है बाहर ममालिक के साथ मैं अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, जिसका मुझे आइडिया है, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार थे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ इस तरह टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि वो लोग उसके बाद पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए वो जो है मुल्क को पीछे रख देते हैं। तो इस वजह से हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं हैं। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे कि मैंने कहा अच्छी नहीं है। इंडिया कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना लेता है? हर ममालिक के साथ हम देखा जाए तो रशिया के साथ, अमेरिका के साथ उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट हुए पड़े हैं। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर ऋषि सुनक बैठे हुए हैं, मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर्स तक वहाँ के इंडियन बन रहे हैं, सीईओज वो बन रहे हैं। कैसी क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनके दरमियान में? ये तो अगर इस पे हम बात करें तो ये है मेंटलिटी की बात है कि हमारे जो मुल्क की और अगर यूथ की हमारी मेंटलिटी देख ले तो आज भी आप देखेंगे कि जहाँ जगह जगह पे रोड्स ब्लॉक हुए, वो किसके लिए हुए? वो जो है पार्टी के लिए हुए हैं कि इस पार्टी को ऊपर लाया जाए, इस पार्टी को नीचे। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। वही मैं अगेन रिपीट करूँगा, अगर हम मुल्क को एज अ कौम मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दे तो हम आगे जाएंगे। अब अगर इंडिया कंपेरेटिवली, आपने मेंशन किया कि इंडियाज़ की जो यूथ है वो आगे जा रही है, आईटी में वो आगे हमसे, और बाहर कंट्रीज गूगल का सीईओ इंडिया का है, बाकी जो इस तरह बड़ी कंपनी है तो वो इंडिया की है। तो वो लोग आईटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास मेरा ये पूरी मार्केट है, इस पूरे मार्केट में आपको सिर्फ एक ही बुक स्टोर मिलेगी कॉर्नर पे, जिसका भी फ्रंट बंद किया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई लेबॉर्ट्री नहीं मिलेगी, आपको कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी सोच है कि हम जो है बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, शॉपिंग पे, हर एक चीज़ पे, लेकिन जो यूथ को रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशन है, तो उस पे हम नहीं कर रहे। हमारे इधर रिसर्च, मैं कहता हूँ रिसर्च सेंटर पूरे लाहौर में 10 भी नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि उनको आगे लेके जा रही है और हम उसके बजाय पीछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। सर मेरा सवाल ये है कि हम बात करें अगर मुस्लिम ममालिकों की तो उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे नज़र आते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नज़र नहीं आते? इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे नज़र आते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, ऑयल इतनी सस्ती प्राइसेस पे मिल जाता है उनको, हमें क्यों नहीं मिलता? ये एक तो हमारे हुक्मरानों का मसला है जिसकी वजह से हमें लोग नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रहे। ये सारा गवर्नमेंट का कसूर है। जो भी कर रहे हैं वो आपस की लड़ाई में आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाज़ार कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और जो कुछ भी नुकसानात हो रहे हैं आवाम को ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट वाले, जो ऊपर वाले लेवल वाले लोग हैं, वो तो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। जो नीचे वाला वाइट कॉलर बंदा है वो तो बेचारा खाने से भी मजबूर है, ना किसी को बता सकता है और ना किसी से कोई अपनी बात कह के तो किसी से कोई चीज़ ले सकता है। जो वाइट कॉलर बंदा है वो तो बेचारा ख़त्म हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं वो तो चल रहे हैं। तो इसका कसूरवार कौन है बीच में? अवाम है, हमारे सियासतदान हैं, या क्या कह सकते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि ताल्लुकात अच्छे बनाना, अच्छे कनेक्शंस कायम करना। अगर हम लोग बात करें जयशंकर की, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ताल्लुकात देखे कैसे बनाया, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, उनको बस काम से मतलब है। हाँ बिल्कुल, वो देखें उनका मुल्क इसीलिए तो चल रहा है। वो ये नहीं सोचते कि अपनी आवाम का सोचते हैं। ये हमारे हुक्मरान सिर्फ अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनको आवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे जो रक्शे चलाने वाले लोग हैं, आपको जलीलो ख्वार हो रहे हैं वो बेचारे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेरा ख्याल है कि मैं 2 से 3 रक्शों में सफ़र किया है, तो मैं उन बेचारों के दुख सुन के ख़ुद परेशान हो गया हूँ। मेरा एक गाड़ियों का काम है, मैं परेशान हो गया कि यार ये लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो 18-20 हज़ार वाला बंदा है वो तो बेचारा मजबूर हो गया है
और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं कर सकता, मांग भी नहीं सकता। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट तो अल्लाह ही हाफिज़ है इनका, बस ये सबको अपने अपनी जो है ना कुर्सी का पड़ा हुआ है। हमें तो ये देख नहीं रहे कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान में, अभी से ही नफसा नफसी डाल दी है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ गई है। बस जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि जो इंडिया है उसके ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ क्यों अच्छे बेहतर दिखाई देते हैं हम लोगों को? बेहतर क्यों दिखाई देता है? अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं, हमारे साथ करना चाह रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे ताल्लुकात मुस्लिम ममालिकों के साथ अच्छे क्यों नहीं हैं? वो हमारे साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते जिस तरह इंडिया ने उनके साथ बनाया हुआ। वो इसलिए नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो ठीक नहीं है, उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा वो करते हैं और अपने आप को भरते रहते हैं। हमारी जो आवाम है उनके बारे में ना सोचते हैं ना उनको देखते हैं, तो इस वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी वजह से हमारी आवाम को भी गलत समझते हैं। तो मतलब कि इन सारी चीज़ों के अंदर तो आवाम पिस रही है, लेकिन हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई मसला मसाइल नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा हुआ पड़ा, लेकिन सस्ते दामों में नहीं ख़रीदना क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर पेट्रोल भी सस्ता है, ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो फिर हम कहाँ पर जाएँ, हम क्या करें? अपनी ज़रूरत के लिए तो हम इसराइल के सामने भी हाथ फैला रहे हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, जो हमारी हुकूमत है उसी को कुछ सोचना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। सब जितने भी हुक्मरान हैं सबको अपनी अपनी सीट की पड़ी हुई है, ये नहीं देख रहे कि लोग बेचारे एक टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे। और ये भी मुसलमान आपके बहन भाई हैं, आप इनके बारे में सोचो। अपने बाहर के मुल्क में आप बैंक वगैरह और सब कुछ करते जा रहे हो यार, यहाँ पे सारा बेड़ा गर्क हो गया है। अगर इंसान के बच्चे हो तो अपना सब कुछ बेच के को हम अपने मुल्क का कर्जा उतारते हैं, अपने मुल्क के लिए बेहतरी लेके आते हैं। अगर किसी में भी इंसानियत है, इमरान खान कर ले, नवाज शरीफ कर ले, जरदारी कर ले, कोई भी कर ले, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। नहीं खड़ा होगा मेरी गर्दन काट देना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इन तीनों में से कोई एक बंदा हमारे मुल्क पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म कर दे और हमारे मुल्क में बेहतरी ले आए, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है बहुत तरक्की करेगा। और जो बाकी हैं उन सबको जूतियाँ पड़ेंगी और वो बंदा फेमस भी होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की नज़रों में भी, इंसान की और हमारी दुनिया की नज़रों में भी इंशाल्लाह फेमस होगा। अल्लाह ताला उसे और कामयाब करेंगे, लेकिन कोई भी कर ले इनमें से। ओके, थैंक यू सो मच। वास्ता कर लो यार। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक, आप? मैं बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आज का सवाल ये है कि हम बात करें इंडिया की तो उसके ताल्लुकात मुस्लिम ममालिकों के साथ काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, हमारे क्यों नहीं नज़र आते? हमारे इसलिए नहीं आ जाते, हमारी पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, हमारे ताल्लुकात किसी के साथ भी बहस नहीं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, इस वजह से हमारे ताल्लुकात मुस्लिम ममालिकों के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं है इतने ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स ठीक नहीं होंगे, ताल्लुकात जिन्होंने बढ़ाने हैं दूसरी कंट्री के साथ वो ही नहीं ठीक, तो फिर ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? जो निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम चलाने का पाकिस्तान का अगर कोई लीड कर रहा है उसके हुक्मरान आगे वही इस्लामदार रख सकते हैं ना, हमारा तो इसमें कुछ नहीं। अवाम, लेकिन अवाम जो सी है उसका भी तो एक मेजर रोल होता है इसके अंदर कि वो इलेक्ट करती है इन लोगों को, फिर उसके बाद ताकि मुल्क अच्छे तरीके से चल सके। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, बाकी ममालिकों के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल है। हाँ ऐसे ही अवाम एक के पीछे चलती है और चलती रहती है। आजकल जैसे जैसे इमरान खान है, ठीक है, जो भी है, एक 22 करोड़ अवाम है तो उसी के साथ ही है। वो ये नहीं देखती हमारे हालात क्या है, हम बनेगा क्या आगे, बस उनको जिसको देना है। जाहिर सी बात है वोट पे अवाम ही सब कुछ करती है, वो ये नहीं सोचती वोट किसको देना है किसको नहीं देना, जहाँ से मुफाद हो वहीं पे। अवाम को क्या करना चाहिए इस बार, क्योंकि अवाम के लिए तो कुछ नहीं किया इन्होंने अभी तक, तो फिर हम वोट किसको कास्ट करें? वोट इस दफ़ा मेरा यही है कि वोट दिए ही ना जाए। अवाम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा हाथ पाँव मारने चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, ये नहीं कि दूसरों के लिए। अगर एक इंसान वोट करता है वो अपने लिए करता है, ना कि दूसरों के लिए। अब खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। ओके, थैंक यू सो मच।